हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक छोटे से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड वेयर जेड सैटिस्फाइंग द कंडीशन जेड प्लस 2 डिवाइड बाई जेड। तो देखो, इस टाइप की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए सीखते हैं। तो आप लोग को ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता होगा कि ये क्या होता है कि मान लो कि Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, ये इससे छोटा होता है ना, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, और इससे ये बड़ा होता है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये पार्ट इस वैल्यू से छोटा होता है। मतलब हम ऐसा बोले तो Z1 प्लस Z2 इससे छोटा होता है बट इससे बड़ा होता है। तो बेसिकली ये वाली रिजल्ट का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपके पास कंडीशन क्या है कि z प्लस 2 डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू 2। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है ये 2 के इक्वल है। तो उस केस में आपको मॉड ऑफ z का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो देखो, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बता देंगे। मॉड ऑफ z को आप क्या करो, कुछ इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लो। तो लाइक ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये जो मॉड ऑफ z हो जाएगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो z प्लस 2 डिवाइड बाई जेड। और इतना चीज मैं चाहूं तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। और यहां पे मैं क्या चाह रहा हूं, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। मैक्सिमम वैल्यू मिले मतलब हम लोग इस पार्ट का यूज करेंगे। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, इस पार्ट को पहले तो आप चाहे तो ये चीज कभी लगा सकते हैं जब ये वाला पार्ट क्या हो, Z1 प्लस Z2। तो हम लोग इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z प्लस 2 डिवाइड बाई जेड प्लस ऑफ माइनस 2 डिवाइड बाई जेड। इस पे अब आपको क्या करना है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा लो। तो लाइक ये वाला वैल्यू क्या होगा आपका, इसको आप ऐसा लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड प्लस 2 डिवाइड बाई जेड प्लस ऑफ माइनस 2 डिवाइड बाई जेड का मॉड। ये वाला जो वैल्यू होगा ये किससे बड़ा होगा, ये इस वैल्यू मॉड जेड से बड़ा होगा। तो लाइक यहां से आप क्या लिख सकते हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉड जेड। तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो z प्लस 2 डिवाइड बाई जेड, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 प्लस, और ये हो जाएगा रियल पार्ट का मॉडुलस लोगे तो वही 2 ही रह जाएगा, और 2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ जेड, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ जेड। तो यहां से इसको आप सॉल्व करो तो यहां से क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड और माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0। ये ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड को आप t सब्स्टिट्यूट कर लो, मतलब मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू t। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो यहां से आपको t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस बी बोले तो 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो 4 माइनस 4ac बोले तो ये 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2a बोले तो 2। सो t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस √5। सो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस √5, और दूसरा क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1 माइनस √5। तो आपको क्या निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड। सो बेसिकली t क्या था, t तो आपका मॉड जेड ही था। तो यहां से आप देख लो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ये 1 प्लस √5 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।